हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज ऑक्यूलर मोटिलिटी। ऑक्यूलर मूवमेंट्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आई के मूवमेंट डिजीज़ेस में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं या फिर स्क्विंट हो जाता है या निस्टैग्मस होता है। तो इनकी रीजंस क्या हैं, कहाँ पर लीजन्स हो सकते हैं, कौन सी मसल पैरालाइज हो गई है, ये जानने के लिए ये बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक आंख में कितनी एक्सेस होती है। उन्हें बोलते हैं एक्सिस ऑफ फिक। दीज एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ आई से पास कर रहा होता है। सबसे पहली जो एक्सिस है दैट इज एक्स एक्सिस विच इज हॉरिजेंटल, राइट। देन सेकेंड जो एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू योर आई। देन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस इज वर्टिकल, ऑलराइट। तो इसीलिए मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। एक्स एक्सिस पे मूवमेंट कौन सा होगा? सबसे पहले एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑलराइट, ठीक है। और आपका जेड एक्सिस पे कौन सा होगा? एबडक्शन, एडक्शन, है ना, लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। ओके, फिर आपका जो वाई एक्सिस है उस पे कौन सा होगा? रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो अभी क्या है, लिस्टिंग्स प्लेन के बारे में जानते हैं। वो होते क्या है? एक्चुअली जो एक्स और वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है उसमें एक न्यू एक्सिस ऐड की गई, ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक एक्सिस ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जिस भी डायरेक्शन में हम देख सकते हैं ना, दीज आर कॉल्ड केजेस, उनका रोटेशन इन प्लेन्स पर पॉसिबल है। कैसे? देखो, एक्स एक्सिस है, इसका एक प्लेन हो गया, जेड एक्सिस है, इसका एक प्लेन हो गया, और ऑब्लिक एक्सिस है, लाइक मेरी अगर ये आंख है तो उसमें ये ऑब्लिक एक्सिस है। तो सिर्फ मुझे राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, सिर्फ इतना ही नहीं देखना है ना, मुझे क्या देखना है? अप, राइट, डाउन, राइट, है ना, और लेफ्ट एंड एलिवेटेड, यानी कि अप देखना है, ऊपर की तरफ देखना है, और लेफ्ट, डाउन, है ना, इस तरीके से मूवमेंट है। तो दीज एक्शंस आर मूविंग ऑन ऑब्लिक एक्सिस। ठीक है, तो लिस्टिंग प्लेन में एक्स, जेड, ओ है, ऑलराइट। ओके, तो अभी जानते हैं मोनोऑक्यूलर मूवमेंट्स के बारे में। मोनोऑक्यूलर मूवमेंट्स आर कॉल्ड डक्शन। एक आई का मूवमेंट चेक करना है, एक आई को आप ऑक्लूड कर दीजिए और चेक कीजिए। तो सबसे पहले इसमें डक्शन मूवमेंट में हम देखेंगे कि अगर आई जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, अगर आई ऊपर जा रही है सो दिस इज सुप्राडक्शन, है ना, और नीचे जा रही है अगर, सो दिस इज इंफ्राडक्शन, ऑलराइट। देन एलिवेशन और डिप्रेशन हो गया इसका। देन वी मूव द आई laterally. So ये जो lateral movement है that is called abduction, abduction, alright. And अगर हम आई को medially rotate कर रहे हैं so this is your adduction. तो abduction मतलब बी से बाहर जाना, और याद रखने का और हो सकता है abduct means किसी चीज़ को किडनैप करना, अलग करना, है ना। adduction means कोई एडिशन होना, so this is आई मूविंग medially, है ना। और इसके अलावा एक मूवमेंट और होता है आपका इंटॉर्शन एंड एक्सटॉर्शन। इसका मतलब क्या? इंटॉर्शन मतलब कि अगर कोई आई के ऊपर एक एक्सिस है ना, जो वाई एक्सिस पे ये मूवमेंट हो रहा है, ऑलराइट। अब अगर मैं मार्क लगा दूं 12 ओ क्लॉक पे, तो वो 12 ओ क्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कैसे मूव कर रहा है? अगर ये अंदर आ रहा है, ठीक है, 12 ओ क्लॉक का मूवमेंट अंदर की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब है इंटॉर्शन हो रहा है ना। और अगर बाहर की तरफ जा रहा है मतलब एक्सटॉर्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका यूज़ क्या है? हम पूछोगे आप कि हम लेफ्ट राइट देख रहे हैं और ऊपर नीचे तो देखते हैं, पर इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन कब करते हैं? वो हम तब करते हैं जब हम हेड टिल्ट करते हैं, ओके। तो जो टिल्टेड साइड है ना, उस तरफ की आई, ठीक है। सो इफ माई हेड इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड देन माई राइट आई विल इंटॉर्ट, ओके, एंड माई लेफ्ट आई विल एक्सटॉर्ट, ठीक है। तो टिल्टेड साइड के जो मूवमेंट होता है ना हेड टिल्ट करने में, उस समय इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन होता है, ठीक। अब बाइनोकुलर, दोनों का एक साथ मूवमेंट होना, आपकी आईज जो है, अब हम मोनोकुलर चेक करिए, हम बाइनोकुलर मूवमेंट चेक करेंगे। बाइनोकुलर में सबसे पहले है वर्जन्स। वर्जन्स आर कॉन्जुगेट, सिंक्रोनस मूवमेंट, एक साथ आंख जाएगी, ये राइट जा रही है तो ये भी आंख राइट जा रही है ना, सेम साइड जाएंगे, एक साथ चलेंगे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, अगर हम दोनों आंख के लिए बोले, राइट साइड अगर देखना है ना, प्राइमरी गेज सबसे पहले तो देखो, प्राइमरी गेज पता हो, ये सीधा जो मैं देख रही हूँ पैरेलल टू द ग्राउंड,
ओके, दिस इज प्राइमरी गेज। और यही जो अब हम पढ़ेंगे जो वर्जन्स हैं, ये आपके 9 गेजेस हैं। ओके, 9 गेज हम देख सकते हैं, डायग्नोस्टिक पोजीशंस होती हैं क्योंकि मसल का एक्शन इन्हीं गेजेस में हो रहा होता है। और तो जब हम आंखें रोटेट कर रहे हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो उससे क्या होता है, हम मसल्स के एक्शन को जज कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो अभी क्या है, राइट साइड देखना है। सो बोथ ऑफ माई आईज आर मूविंग टूवर्ड्स राइट, सो दिस इज डेक्स्ट्रो वर्जन। ऑलराइट, दिस इज डेक्स्ट्रो वर्जन। अगर लेफ्ट देखना है मुझे तो लीवो वर्जन, है ना, दोनों आंखें एक साथ उस तरफ गई। फिर उसके बाद हमें ऊपर देखना है, दिस इज एलिवेशन, है ना, एलिवेट किया आपको, दोनों एक साथ ही ऊपर जाने। एंड डिप्रेशन, है ना, ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ आ रहे हैं, है ना, एक साथ गई एक साथ नीचे। अभी क्या करना है कि इन दोनों के बीच में मुझे क्या देखना है, अप एंड राइट, दिस राइट। सो दिस इज व्हाट, राइट साइड है, डेक्स्ट्रो एलिवेटेड है तो डेक्स्ट्रो एलिवेशन। ऑलराइट, देन व्हाट वी विल डू, अभी हम देखेंगे टूवर्ड्स राइट साइड एंड डाउन साइड, ठीक है, तो डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, ठीक है, दोनों आंख के लिए है ये, है ना, इसका भी डेक्स्ट्रो डिप्रेशन है और इसका भी डेक्स्ट्रो डिप्रेशन है। ऑलराइट, अब इसके बाद दोनों आंख से हमने देखा उस तरफ, है ना, तो वो क्या है, लेफ्ट एंड अप, दिस इज लीवो एलिवेशन एंड हियर इट इज लीवो डिप्रेशन, ठीक है। तो ये आपके 6 पॉइंट्स हो गए, है ना, अभी हमने 6 देखे। और इधर के जो है दैट इज एलिवेशन एंड डिप्रेशन। सो दिस इज ऑल दीज थिंग्स आर, दीज आर 9 गेज ऑफ योर आई, है ना। अब इसमें क्या होता है, पॉइंट अगर समझ लें यहीं पर तो कि ये तो 9 पोजिशंस हैं गेज की, इसमें कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स ना पूछे जा सकते हैं कभी, ये 6 होते हैं, ठीक है, 9 नहीं होते, 6 होते हैं। इसमें माइनस क्या किया है, एलिवेशन और डिप्रेशन को, ओके, और प्राइमरी गेज को। तो बीच के सेंटर के आप निकाल दीजिए 9 गेज में से, तो जो बची हुई 6 जो पोजीशंस हैं उनको हमने कार्डिनल पॉइंट्स में रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि आपकी बुक में एक डायग्राम है ना, आगे जब सीखेंगे ना मसल्स ऑफ एक्शन में तो भी बताती जाऊंगी। तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि जो ऑब्लिक्स हैं वो नीजल तरफ बनी हुई हैं, रेक्टाई हैं वो आपकी लैटरली बनी हुई है, और लैटरल लेक्टस, मीडियल लेक्टस, इस तरीके से एक आयत का पिक्चर दिया हुआ है उसमें। तो ये कार्डिनल पॉइंट्स बने हुए हैं एक्चुअली। तो जो मसल्स बनी हुई ना, उसका मतलब यही है कि जब उस डायरेक्शन में कोई इंसान देख रहा है ना, तो उस समय वो सबसे ज़्यादा काम कर रही है ना, वो चेक की जा सकती है उस समय, ठीक है। आगे बताऊंगी कैसे करते हैं, इसका रीज़न क्या है, बट एटलीस्ट अभी के लिए याद रख लो, है ना। तो उस डायग्राम को भी सिखाना है, पर 6 कार्डिनल पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इसीलिए क्योंकि जब आप नोट डाउन करते हैं ना एक्स्ट्रा ऑक्युलर मूवमेंट को, तो हम ये 6 पॉइंट्स बनाते हैं, है ना। और एलिवेशन डिप्रेशन के लिए अलग से प्लस साइन बनाते हैं, ये नोट डाउन करने का तरीका है ना। इसमें रिस्ट्रिक्शन हो रहा है तो आगे क्या करना है, माइनस लगाना है, ओवर एक्शन है तो प्लस लगाना है, वो सब मैं आगे सिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी ये तो हमारे वर्जन्स की बात हो गई, कॉन्जुगेट मोमेंट्स की बात हो गई। अब हो गया वर्जेंस, है ना, दिस इज डिसकॉन्जुगेट। डिसकॉन्जुगेट मतलब दोनों अपोजिट साइड में जा रही है, मूव तो कर रही है लेकिन अपोजिट। तो सबसे पहला क्या है, कन्वर्जेंस, है ना, सबको पता है, नियर पॉइंट है ना, फार से कोई चीज़ आप टारगेट को नियर लेके आ रहे हैं, सो बोथ आईज विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, ओके, सो दिस इज कन्वर्जेंस। इसका अपोजिट डाइवर्जेंस, है ना, डाइवर्जेंस मतलब आप नियर टारगेट को दूर लेके जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक। तो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग योर बाइनोकुलर विजन। अभी नेक्स्ट इसमें क्या बना है, देखो एक डायग्राम मैंने बताया, डायग्राम क्या है कि आई जो है ना प्राइमरी पोजीशन में बनाई है मैंने, राइट आई, और ये देखो ये ऑर्बिट है, ओके। तो आई जो है हमारे बॉडी में कैसे है, ऑर्बिट का एक अलग से इंक्लाइनेशन है ना, और उसी से आपने जब आगे पढ़ाऊंगी ना तो वैसे पता भी होगा कुछ लोगों को कि एनुलस ऑफ जिन होता है, इसीलिए एक डायरेक्शन होता है मसल्स का, है ना। तो ये बताने का मतलब क्या है कि अगर जो आपकी मसल्स हैं उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्शन मेंशन है, तो वो क्यों हो रहा है ना। अभी इससे पहले देखो विजुअल एक्सेस क्या होती है, विजुअल एक्सेस इज योर सेंटर ऑफ द आई, मतलब आपके प्यूपिल से, कॉर्निया से, लेंस के सेंटर से पास होते हुए निकल रही है स्ट्रेट लाइन, है ना, ये विजुअल एक्सेस बनाई हुई है।
लेटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस, ये रही मीडियल रेक्टस और ये है लेटरल रेक्टस, है ना। इनका जो प्लेन है ना, इनका जो मसल का प्लेन है, दैट इज पैरेलल टू दिस विजुअल एक्सिस। ठीक है, इनकी जो प्लेन है, मसल का एक्सिस है, ये इसके पैरेलल है, इसीलिए इनका कोई भी सेकेंडरी या टर्शियरी एक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करती है, एबडक्ट करती है और एडक्ट करती है। ठीक है, बस साइड टू साइड रोटेशन होता है। लेकिन आपके पास मसल कौन सी है यहाँ पर, रेक्टाई, ऑलराइट। ठीक है, तो रेक्टस है, यहाँ मैंने ऊपर से दिखाया है तो सिर्फ सुपीरियर रेक्टस दिख रही है। सुपीरियर रेक्टस ऐसे ही नीचे इन्फीरियर रेक्टस है, तो उसका क्या है ना, मसल का एक एक्सेस हो जाता है। ठीक है, दिस इज विजुअल एक्सेस और ये सुपीरियर रेक्टस का एक्सेस है, और ये कितना एक्सेस बना रही है, इस एंगल बना रही है 23 डिग्री का। तो इस एंगुलेशन की वजह से इसके सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्शन होते हैं। ठीक है ना, सेम आपके सुपीरियर ऑब्लिक है, देखो ये सुपीरियर ऑब्लिक है, नीचे से ऐसे इन्फीरियर ऑब्लिक आती है और वो एक ऑब्लिक एंगल की तरह से इंसर्ट होती है ना, ओवर द आई बॉल। तो ये एक एंगुलेशन बनाया, इसने भी बनाया, नीचे से इन्फीरियर ऑब्लिक ने भी बनाया, कितने डिग्री का, 51 डिग्री का। तो इसीलिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अपना एक एक्शन नहीं रखेगी, वो उसके सेकेंडरी और टर्शियरी एक्शन भी होंगे। सो दिस इज फॉर द राइट आई, और ये बताने के लिए मैंने बनाया कि क्यों होता है आपका सेकेंडरी और टर्शियरी एक्शन। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें कि सुप्रा न्यूक्लियर कंट्रोल चलता है हमारी आंखों में, हम कुछ वॉलंटरी आई मूवमेंट्स करते हैं और कुछ इनवॉलंटरी करते हैं। तो सेकेंड्स जो होते हैं ना, जो ये होता है, ये क्या करता है, सडन और रैपिड एक्शन होता है। जैसे कि अगर कोई मूव कर रही है, जैसे कई सारी कार्स जा रही है, तो से कार्स जो होते हैं ना, वो यहाँ से जंप करते हैं। जैसे कि एक कार गई, आपने यहाँ से तुरंत सेकेंड कार पे जंप किया, फिर देन थर्ड कार, ओके, कई सारी चीज़ें अगर जा रही है, सो यू कीप ऑन जंपिंग। जो रैपिड सडन जर्की मूवमेंट्स होते हैं, दीज आर से कार्ड्स, है ना। और स्मूथ परस्यूट एक दूसरी चीज़ है, वो क्या है कि आपने फिक्सेट किया एंड देन यू फॉलो। ठीक है, तो अगर आप फॉलो करते हैं किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट स्लो जो मूवमेंट होता है, दैट इज स्मूथ परस्यूट, है ना। ये आपके निस्टैगमस में काम आएगा। पर उससे पहले अगर किसी ने डेफिनेशन पूछी या मीनिंग पूछा तो आपको मालूम हो गया। ओके, सो ये एक बेसिक नॉलेज मैंने अभी दी अबाउट दीज एक्स्ट्राओकुलर मसल ऑक्यूलर मोटिलिटी। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि एनाटमी क्या है, मसल का एक्शन क्या है और इसके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो फॉर दैट यू हैव टू कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।